तो अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ठीक है, संस्कृत में एक चैप्टर है ना, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम लोग क्यों जानते हैं, है ना, और हमें जानना क्यों चाहिए। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें उनके बारे में जानना क्यों चाहिए। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, और वो हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियों का विरोध किए और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे समाज को दिए जिससे हमारा समाज, है ना, जिससे हमारा समाज आज भी उसकी बातें को याद करते हुए नहीं थकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, है ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 14 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा गांव में 14 फरवरी 1824 ईस्वी में। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम क्या थे, तो मूल शंकर थे। ठीक है, जो एक शिव के पक्के भक्त थे। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक घटना घटता है। जब वो शिवरात्रि के दिन रात को, जिस समय शिवरात्रि रहता है जिस दिन, है ना, उस रात में उन्होंने क्या क्या किए थे, एक वाक्य देखा मंदिर में। देखा कि शिवलिंग के ऊपर, है ना, और उनके बगल में जितने भी प्रसाद जो चढ़ाए हुए थे, है ना, उन पर चूहा उपद्रव कर रहे थे और उसको चूहा क्या कर रहे थे, खा रहे थे, है नहीं। तो उनके मन में एक भाव जागा और उन्होंने सोचे कि भगवान जो है, लगता है कि यहाँ पे सच्चे में शिव भगवान यहाँ पे नहीं है, यानी भगवान शंकर यहाँ पे सच में नहीं है। अगर ये शिव भगवान होते तो इनके ऊपर चूहा नहीं चढ़ा होता, है नहीं, और इनके प्रसाद को चूहा नहीं खाते। और उन्होंने उस रात को ही कहाँ चले गए, तो उस रात से मंदिर से अपने घर चले गए और सत्य की खोज में निकल पड़े। ठीक है, तो चलिए बताते हैं अब क्या है। इनकी शिक्षा हुई थी संस्कृत में शुरू हुई थी, है ना। उसके बाद इनके परिवार के लोग कैसे थे, तो इनके परिवार के लोग थे शिव उपासक, यानी शिव की उपासना करते थे। उसके माता पिता शिव के उपासक थे। ठीक है, उसके बाद वो वैराग्य धारण कर लिए थे। वैराग्य तो क्यों किए थे, जब उनके प्रिय बहन और उनके चाचा की मृत्यु हैजा के कारण 2 वर्ष के अंदर में हो जाती है, तो उनके मन में क्या होता है कि वैराग्य उत्पन्न हो जाती है। उन्हें लगता है कि इस अंत, हमारे शरीर का अंत क्या है, तो मृत्यु है ना, और मृत्यु कब आ जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए उन्होंने वैराग्य धारण कर लिए, है ना। और उसकी मम्मी पापा चाहते थे कि उनको शादी करवा दें, लेकिन वो शादी नहीं किए और कहाँ चले गए, तो वैरागी बन करके और अनेक सारे संतों ऋषि मुनियों के पास जाकर के चलते मथुरा गए, है ना। और वहाँ पे उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने एक अंधे विद्वान, जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था स्वामी विरजानंद के पास गए और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। ठीक है, उसके बाद जब गुरु दक्षिणा का वक्त आया, है ना, तो उनके जो गुरु थे उन्होंने क्या मांगा, तो उनके गुरु ने मांगा कि ये देखो बच्चे, हमसे जो तुम शिक्षा ग्रहण किया है उसका तुम क्या करो, उसका तुम अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करो कि उसका प्रचार करो, है ना। और हम जो तुमको शिक्षा दिए हैं वो इस पूरे युग में अंधकार, जिस तरीके से लग रहा है कि अंधकार युग चल रहा है, उस तरीके से अब तुमको उस अंधकार युग में, यानी अंधकार युग को क्या करना है, तुमको उजाला करना है और परोपकारी बनना है और सत्य के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो कर देना है। ठीक है, तो उन्होंने उस समय से क्या हो गया, तो फिर उसके बाद गुरु दक्षिणा उनके जो गुरु थे उन्होंने यही मांगा था। और उन्होंने क्या किया कि धर्म के प्रचार के लिए, है ना, उन्होंने एक अपना धर्म बनाया, समाज बनाया, जिसका नाम क्या था, आर्य समाज। ठीक है, जो मुंबई में बनाए थे। ठीक है,
उसके बाद है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, तो स्त्री शिक्षा, है ना, उनका मानना था कि स्त्री को भी शिक्षा देना चाहिए, स्त्री को भी क्या करना चाहिए, तो शिक्षा देना चाहिए, और महिलाओं को भी शिक्षा देनी चाहिए, उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने घर में और एक स्त्री को शिक्षा दे रहे हैं तो हमारा पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो अपने मम्मी के पास ही रहता है। पुरुष क्या है, पुरुष यानी पापा जी या फिर हमारे दादाजी, क्या वो लोग क्या करते हैं, तो काम करने चले जाते हैं, वो देश विदेश घूमने चले जाते हैं या फिर कोई काम करने चले, लेकिन घर में हमारी मम्मी और तुम्हारी मम्मी ही क्या करती है, बच्चे को लालन पालन पोषण करती है नहीं। अगर हमारी मम्मी अगर शिक्षित है तो हम लोग का शिक्षा